तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। अब बहुत से टीकाकार कहते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु महाराज थे नर हरिदास जी। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, तो कहते हैं नर हरिदास जी का यहां नाम है और अपने गुरु महाराज की वो वंदना कर रहे हैं। पर सवाल है वो गुरु तत्व की वंदना कर रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा होकर के ज्ञान में जन्म देते हैं, जिसको कहा जाता है द्विज। एक तो जन्म माता पिता देते हैं, दूसरा स्पिरिचुअल बर्थ, स्पिरिचुअल लाइफ सदगुरु महाराज देते हैं, जिसको बैप्टिज्म भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल बैप्टिज्म कहा जाता है। और अपने शास्त्रों के अनुसार उसको हम द्विज कहते हैं, द्विज बनना, दूसरा जन्म पाना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु करके सस्टेन करना और शिव करके सारे शंकाओं का समाधान करना। तो ये गुरु महाराज के अंदर कहा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु महाराज का जो फंक्शन है वो ज्ञान देकर के व्यक्ति को ज्ञानी बनाना होता है। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए गुरु रूप में रहे, उन्होंने ज्ञान का ही प्रचार किया। और इसीलिए उसी पदवी को हम व्यास कहते हैं, ज्ञान देने वाला कहते हैं। जो व्यास महाराज हुए वो सत्संग ज्ञान के जरिए लोगों के रूपांतरण करते गए। इसीलिए आपने देखा होगा कि राजा जनक के दरबार में सुखदेव मुनि जाते हैं। सुखदेव मुनि ने ज्ञान जानना चाहा तो वेद व्यास कहते हैं कि समय के जो तत्वदर्शी हैं वो राजा जनक हैं। अब राजा जनक के दरबार में, एक क्षत्रिय के दरबार में, और सुखदेव मुनि जाते हैं और वहां प्रतीक्षा करते हैं। तो राजा जनक तेल का कटोरा मंगवाते हैं, उनके हाथ में दे दिया। तेल का कटोरा देने के बाद कहा भाई ये कटोरा भर दिया गया है, अब उसमें से तेल नहीं निकलना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर तेल गिरेगा तो मेरे सैनिक तुम्हारा वध कर डालेंगे। अब वो तेल लेकर के उनको अपने जहां रानियां रहती हैं वहां भेज दिया गया। अब डर के मारे सुखदेव मुनि कटोरे का ध्यान लगाए हुए हैं, कटोरे को बैलेंस किए हुए हैं, और वो पूरी जगह जाकर के पूरे महल में घूमते हैं। घूमने के बाद राजा जनक ने कहा तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा महाराज मेरा मन जो था वो तो इस कटोरे के अंदर एकाग्र था कि कहीं जो तेल है ये गिर ना जाए, स्पिल ना कर जाए। तो मेरा तो कंसंट्रेशन इसमें था। मैं सब जगह घूम के आ गया पर किसी चीज से मैं प्रभावित नहीं हुआ, किसी चीज ने मुझे लुभाया नहीं, अट्रैक्ट नहीं किया। तो कहते हैं भाई इसी प्रकार से तुम जो ज्ञान है इस ज्ञान के अंदर रहो, ज्ञान की भक्ति करो और संसार में आसक्त मत हो। तो ये बहुत आवश्यक बात है भक्ति के अंदर। तो मैं यही कहूंगा, जैसे हम लोग चलते हैं, यात्रा करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, फिर उत्साह पैदा होता है, फिर हम चढ़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चढ़ते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं भैया अब हम चढ़ नहीं सकते। मैंने देखा हम लोग हेमकुंड साहब, आपने नाम सुना होगा, जिसके बारे में आता है विचित्र नाटक के अंदर हेमकुंड साहब का वर्णन आता है। सप्त श्रृंग पर्वत है तहाँ हेमकुंड सुहत है वहाँ, पांडु राज जहाँ जोग कमावा। तो ये आता है कि पांडुकेश्वर में पांडु राजा ने वहाँ योग की प्राप्ति की। और गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मैंने पिछले जन्म में दुष्ट दमन सिंह बन करके यहाँ साधना की। अब बड़ी चढ़ाई है वहाँ पर, चढ़ते चढ़ते आदमी थक जाते हैं और आगे चल नहीं पाते, तो रास्ते से ही लौट जाते हैं कि भाई अब हम ऊपर नहीं जा सकते, बड़ा विकट रास्ता है। पर कुछ होते हैं जो विश्राम करते हैं, फिर उनके अंदर एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है और फिर आगे चढ़ते चले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, तो लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। तो हम भी पहुंचे वहां पर। हम जब पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी का मंदिर का हमने बनाना था, उसका निर्माण पुनर्निर्माण करना था।
तो वहां अंधेरा हो गया, बिल्कुल बादल आ गए, अंधेरा हो गया। तो वहां एक ग्रंथी जी आए, कहने लगे भाई अब क्या करोगे तुम, यहां तो अंधेरा हो गया बिल्कुल और कोई रोशनी नहीं है, क्या होगा अब। हमने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखई तैसी। और थोड़ी देर में हवा आई, बड़ी तेजी से हवा आई, हवा आते आते सारे बादल साफ हो गए, धूप चमकने लगी। तो वो ज्ञानी जी कहने लगे बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने कहा जी ये चमत्कार ही देखने हम आए थे यहां पर, अब हम यहां ये करने जा रहे हैं। तो मुझसे कहने लगे आप तो ज्ञान का प्रचार करते हैं। मैंने कहा जी ज्ञान का प्रचार तो हम करते हैं, पर जो दुष्ट दमन सिंह जी ने कहा कि जहां पर हेमकुंड साहब है वहां पर हमने कालिका और हमने शिव की आराधना की, वो स्थान कहां पर है? कह साहब ये तो मंदिर बना हुआ है। तो मैंने कहा इसी का जीर्णोद्धार करने हम यहां आए हैं। तो बहुत से वहां भोटिया लोग आए। तो इस प्रकार से कई लोगों ने उसमें बाधा डाली, कई लोगों ने उसमें, पर हमारी निश्चयात्मक बुद्धि थी, तो निश्चयात्मक बुद्धि से वो काम सफल हो गया। तो यही होती है, एक आदमी ने एक माइन ली, खान ली, खोदते 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 नहीं मिला कुछ, सोना नहीं मिला। उसने कहा ही मैं तो हजारों फीट खोद चुका हूं, कुछ नहीं मिला। दूसरे व्यक्ति को उसने माइन को बेच दिया। दूसरे को बेचने पर वो कहता है कि भैया हजारों फीट तो मैं खोद चुका, मुझे तो कुछ मिला नहीं, तुम इसमें पैसा लगा रहे हो और तुम्हें कैसे मिल जाएगा? उसने कहा भाई तुम तो हजारों फीट खोद चुके हो, मैंने तो कुछ खोदा ही नहीं है। अब मैं खोदूंगा तब देखूंगा कहां निकलता है। अब मैं माइन खरीद रहा हूं। उसने माइन खरीदी और जैसे ही उसने थोड़ा बहुत खोदा वहां सोना निकल आया। तो कहने का मतलब इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। अब रस्सी कितनी मुलायम होती है, पर जब वो चलती रहती है, पत्थर के ऊपर उसका घर्षण होता रहता है, फ्रिक्शन होता रहता है, तो धीरे 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 वो पत्थर को भी काट देती है। तो अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में हम क्या करते हैं, अभ्यास ही करते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से मेरी प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि अर्जुन जब कहता है प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है, इसको कंसंट्रेट करना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं निसंदेह, इसमें संदेह नहीं, पर अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किसका? ज्ञान का अभ्यास करना। वैराग्य किससे? सांसारिक चीजों का वैराग्य। जब ये हम करेंगे, जैसे आपने देखा होगा किसी को खांसी लग जाती है, खांसता रहता है, ठंडी लग जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया ये दवाई लेना और टाइम से लेना, सुबह शाम दवाई लेना और अचार का परहेज करना, ठंडी चीज मत खाना, नहीं तो बीमारी और एग्रीवेट हो जाएगी। तो कहने का मतलब वैराग्य और अभ्यास, परहेज और दवाई का नियमित सेवन करने से लाभ होगा। तो यही जो रोग लगा हुआ है ये भजन करने से ही समाप्त होगा, और संसार से वैराग्य। कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। जब आदमी जाएगा तो अकेला जाएगा, कोई किसी के साथ जाता नहीं है। कितने ही हम संकल्प ले लें, कितना ही हम प्रॉमिसेस कर दें, तो इसलिए जब एक जाना है हमको तो कमाई करके जाएं, प्रभु के नाम की कमाई करके जाएं, वही असली खजाना हमारे साथ जाने वाला है। बाकी संसार का संसार में रह जाएगा, वो साथ जाता नहीं है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत साल पहले हम लोग विदेशों में थे, तो एक बहुत बड़ा एक एक्टर था हमारे पास आया। तो वो कहने लगा कि मैं तो कभी स्पिरिचुअल चर्चा नहीं करता था, भगवान की चर्चा नहीं करता था। मैं स्विट्जरलैंड के अंदर स्की कर रहा था, और स्की करते करते, बर्फ और फिसलना जो है उसे स्कीइंग कहते हैं, तो मैं स्की कर रहा था, करते करते वो जो छड़ थी मेरे अंदर घुस गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर मुझे अस्पताल में ले गए।
अब वो कहता है कि अस्पताल में जाने के बाद मेरा जो सूक्ष्म शरीर था वो निकला और मैं ऊपर से देख रहा हूं कि मेरा टेबल पे मैं लेटा हुआ हूं और वो जो चीज है मेरे अंदर घुसी हुई है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं भाई बड़ी दिक्कत हो रही है। तो कहता है मैं ऊपर से देख के ये सोच रहा हूं कि इतनी सुंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, इतना सुंदर शरीर मिला, इतने मुझे संसाधन मिले, मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूं, किसी ऊंचे शिखर पर मैं स्कीइंग कर सकता हूं, बर्फ से फिसल सकता हूं, सब कुछ मेरे पास है, पर मैंने इस जीवन का क्या किया? वॉट हैव आई डन? तो कहता है उस समय मुझे पता चला कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी, हंसने में खेलने में खो दी, कुछ प्राप्त नहीं किया। तो वो कहता है कि मैंने यही प्रार्थना भगवान से की कि गिव मी अ सेकेंड चांस, मुझे दूसरा एक मौका दीजिए, मैं इस जीवन का कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, भला करूंगा। तो कहता है एक फोर्स मुझे नीचे खींचता है और मेरा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर प्रवेश करता है और डॉक्टर कहते हैं भैया आप कुछ हरकत पैदा हुई है, शायद ये अब ठीक हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा। तो कहता है मैं ठीक हो गया, पर वो जो मेरा अनुभव था, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था, वो इतना प्रगाढ़ था कि आज मैं उसे खोज रहा हूं। तो कहने का मकसद है इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या हमारे साथ जाएगा? तो इसलिए प्रभु के नाम की जो पूंजी है, प्रभु के नाम का जो सुमरण है, यही हमारे साथ जाने वाला है। अगर आप डेड सी में जाएंगे, जॉर्डन के नजदीक डेड सी है, उस डेड सी में सारी नदियां आती हैं, पहाड़ से पानी बह करके आता है, पर उससे निकलता कोई नहीं है। तो क्या होता है कि सारे पहाड़ों पर जो नमक होता है वो पानी में डिसॉल्व होकर के और सारा डेड सी में चले जाता है। आप डेड सी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे पत्थरों के ऊपर नमक जमा हुआ है, चारों तरफ नमक ही नमक आपको नजर आएगा। अगर पेड़ भी है तो पेड़ के ऊपर चारों तरफ नमक ही चिपका हुआ है। पर वहां एक बड़ी विशेषता है, और विशेषता यह है कि उस पानी में आप गिर जाओगे, वो पानी आपको डूबने ही नहीं देगा। तो उसकी क्या विशेषता है, कारण क्या है? क्योंकि उसमें इतना नमक आ गया है, उसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो आपको डूबने नहीं देगा। आप उसमें हाथ पैर मारिए ना मारिए, आप लेट जाइए, आप पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। तो लोग वहां जाते हैं और कोई डूबना भी चाहे तो वो डूब ही नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जब साधना का अनुभव इतना प्रगाढ़ हो जाता है, उसका सैचुरेशन हो जाता है, तो आदमी डूबना भी चाहे संसार के अंदर डूब नहीं सकता, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है।